राजीव भाई की ओर स्वास्थ्य के लिए या स्वस्थ होने के लिए यह हमारा पहला चरण होगा। श्री राजीव दीक्षित जी। चेन्नई नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का, और विशेष रूप से श्री शोभाकांत जी का, प्रदीप भाई का, निरंजन भाई का, मेघानी भाई, इन सब का बहुत आभारी हूं कि इन सब की प्रेरणा से मुझे आपके बीच में एक ऐसे विषय पर बात करने का मौका मिला जिन विषयों पर मैं पहले बात नहीं करता था। हमारी जो चिकित्सा और स्वास्थ्य का विषय है, इस पर बात करने की प्रेरणा मुझे पिछले 3-4 साल पहले हुई, जब मैंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था। मैंने भारत देश की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा था, ये जानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। हमारे देश की सरकार हर 10-10 साल में एक जनसंख्या की गणना कराती है, जिसको सेंसस कहते हैं हमारे देश में। तो जब सेंसस होता है तब उस समय ये भी गणना की जाती है कि कितने लोग बीमार हैं, किनको क्या क्या बीमारी है, और कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने संपूर्ण स्वस्थ हैं, कितने आधे स्वस्थ हैं। तो मैंने आज से लगभग 4 साल पहले एक पत्र लिखा था स्वास्थ्य मंत्री को, और उसमें एक ही प्रश्न पूछा था कि भारत के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। तो हमारे देश के मंत्री महोदय के सचिव ने, सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि देश के लोगों की स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसके लिए हम आपको पूरा डाटा भेज रहे हैं, आप उसका अध्ययन करके खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। तो सरकार ने जो मुझको डाटा भेजा वो 1-2 पन्ने का नहीं था, वो काफ़ी 600-700 पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था। उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो पूरी उन्होंने लिखी थी। वो पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हो गई। परेशानी क्या हो गई कि उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 112 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, और 112 करोड़ लोगों में स्वस्थ लोगों की संख्या गिनती की 25 से 30 करोड़ है। बस 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है, जिनको किसी तरह का कोई रोग नहीं है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। बाकी जितने भी लोग हैं सभी को कुछ न कुछ तकलीफें हैं। जैसे भारत सरकार के विशेषज्ञों ने ये कहा कि 5 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनको डायबिटीज़ है, मधुमेह है, खराब बीमारी है। दुनिया के ज़्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि ये जल्दी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है, और ये 5 करोड़ लोगों को हो गई है। और विशेषज्ञ ये कहते हैं उस रिपोर्ट में कि अगर यही गति और रफ्तार से डायबिटीज़ बढ़ती गई तो अगले 2014 तक लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को ये होगी। फिर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 12 से 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको लंग्स इन्फेक्शन की भिन्न भिन्न बीमारियां हैं, जैसे दमा है, अस्थमा है, सांस फूलती है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है। ऐसे 12-13 करोड़ लोग हैं। फिर वो विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 15-16 करोड़ लोग हैं जिनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों का दर्द, जिसको आप संधिवात कहते हैं सरल भाषा में, ये हड्डियों के, जोड़ों के दर्द की बीमारियां हैं। फिर उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 से 10 करोड़ लोग हैं जिनको पेट का कुछ न कुछ तकलीफ है, जिनको पित्त की बीमारियों के द्वारा हम लोग अक्सर परिभाषित करते हैं। गैस बनना, एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, हाइपर एसिडिटी होना, वगैरह वगैरह। और ये सब मैं पढ़ता गया, और एक जगह लिखा हुआ था रिपोर्ट में, बहुत परेशान करने वाली बात, कि 20 से 22 करोड़ लोग हैं जिनको आंखों की कुछ ना कुछ बीमारी है। या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है तो रंग का अंतर पता नहीं चलता। हम लोग अंग्रेजी में उनको नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस या ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से परिभाषित करते हैं। और ये पढ़ते पढ़ते मैं परेशान होता गया। अंत में रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि ये सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। हर साल केंद्र सरकार का बजट है इन बीमारियों को ठीक करने के लिए, वो करीब 96,000 करोड़ रुपए का है, परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों मिलाकर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर राज्य सरकारों के अलग अलग बजट हैं। उन्होंने बताया कि जैसे तमिलनाडु की राज्य सरकार का बजट 35,000 करोड़ का है, आंध्र प्रदेश की सरकार का बजट 28,000 करोड़ का है। ऐसे अलग अलग राज्यों की सरकारों का बजट है।
केंद्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट दोनों मिलाकर औसतन मैंने निकाला तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है सरकार की तरफ से। फिर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एक हिस्सा है रिपोर्ट का कि भारत की सरकार कहती है कि विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए इस देश में जो डॉक्टरों की संख्या है, जो रजिस्टर्ड हैं, वो 23 लाख हैं। MBBS, MD, MS, BAMS माने आयुर्वेद के और प्लस BHMS होम्योपैथी के, तीनों विधाओं के, होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी तीनों मिलाकर सरकार कहती है कि 23 लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अब 23 लाख डॉक्टर और लगभग 70 से 75 करोड़ मरीज या बल्कि 80 करोड़ मरीज, तो मैंने हिसाब निकाला कि एक डॉक्टर कितने लोगों का इलाज कर सकता है। अगर ईमानदारी से कोई डॉक्टर सवेरे से शाम तक, सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक क्लिनिक में काम करे तो ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को वो देख सकता है। अब 23 लाख डॉक्टर हैं और 50 का उसमें गुणा कर दो तो बीमारों की संख्या और जिनका इलाज हो पा रहा है उनकी संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा और मैंने स्वास्थ्य